Hello my lovely students, welcome to the YouTube channel. The name is सहज कोचिंग सेंटर. मैं सायरा. आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ न्यू NCERT का ये जो चैप्टर है और जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़. और आज हम करने जा रहे हैं इसका एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन. तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट. और सबसे पहले यूज़, इसमें क्वेश्चन क्या है, ये आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है और इसको सॉल्व करना है. ये एक आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के होता है. पर इस आइडेंटिटी के साथ आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसकी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप ध्यान से देखिए इसको, a की जगह पे 7x है, b की जगह पे 4y है, पूरे का पूरा ब्रैकेट है, ऊपर उसके होल का स्क्वायर है. तो इससे क्या होगा, हमारे पास इन्होंने ये लेफ्ट साइड दी हुई है और हमने विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी राइट साइड को फाइंड आउट करना है. तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम a की जगह पे, मतलब a की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे a की वैल्यू है 7x और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 4y. तो जहाँ पे a है वहाँ पे 7x आएगा, जहाँ पे b है वहाँ पे 4y आएगा. तो करते हैं स्टार्ट. इसमें 7 a का स्क्वायर है तो मतलब ये क्या आ गया 7x का स्क्वायर, और देन प्लस 2a क्या है हमारी 7x और b क्या है हमारा 4y प्लस, और b की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 4y और b का स्क्वायर है तो दैट मीन्स उसका स्क्वायर. इस तरह से हमने अपने इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी में पुट ऑन किया, इसकी वैल्यूज़ को. तो देन 7 7 जार 49 x का स्क्वायर, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है बच्चे 7x मल्टीप्लाई 7x, 7x के स्क्वायर का मतलब होता है 7x मल्टीप्लाई 7x, दैट इज 7 7 जार 49 x एंड x बिकम्स x स्क्वायर, राइट. और उसके बाद 7 2 जार 14, 14 4 जार 56, x और y इसके साथ ऐसे का वैसे ही लग जाएगा. और उसके बाद 4 4 जार 16 y स्क्वायर. अब देखिए ये आगे सॉल्व हो सकता है नहीं, क्योंकि इसके पास x है, मतलब x का स्क्वायर है, ये xy है और ये y का स्क्वायर है, तो ये कोई भी आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकता. और विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी हमने इसका ये आंसर निकाल दिया. द सेकेंड क्वेश्चन इज 7/5x प्लस 3/2y को इस आइडेंटिटी से सॉल्व कीजिए. सेकेंड क्वेश्चन है और इसमें भी a क्या है हमारी 7/5y x और b क्या है हमारी 3/2y. और देन इस आइडेंटिटी में हम इसको पुट ऑन करेंगे. a स्क्वायर मतलब 7/5x का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब a है हमारी 7/5x एंड देन 3/2y प्लस 3/2y का होल स्क्वायर, क्योंकि ये b का स्क्वायर है. एंड देन 7 7 जार 49, 5 5 जार 25 x स्क्वायर प्लस, एंड देन सॉल्व करके देखिए 2 से 2 कैंसिल, और इसके बाद और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा. 7 3 जार 21/5 xy प्लस 3 3 जार 9, 2 2 जार 4y स्क्वायर is your answer. The third question is 2.5p and 1.5q का होल स्क्वायर. और इसमें a क्या है हमारे पास 2.5p और b क्या है हमारे पास 1.5q, राइट. ये डेसिमल्स में है. जनरली बच्चे डेसिमल्स को देख के घबरा जाते हैं, तो घबराहट मत महसूस कीजिए, सॉल्व कीजिए. सबसे पहले बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. तो इसमें a स्क्वायर मतलब a क्या है हमारी 2.5p का स्क्वायर प्लस 2a क्या है 2.5p, b क्या है 1.5q एंड देन b क्या है अगेन 1.5q का
होल स्क्वायर। अगर आप इसका डेसिमल रिमूव करके करने लगेंगे तो मेरे को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसको सिंपली भी आप कर सकते हो, क्योंकि जनरली आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और इतना तो आपको सबको पता होगा कि 25 इंटू 25 कितना होता है। 25 का जो स्क्वायर होता है वो 625 होता है। तो देन डेसिमल कहाँ लगेगा, 2 डिजिट्स छोड़ के। तो देन p का स्क्वायर प्लस उसके बाद 25 2s आर कितने होते हैं 50। एक बार डेसिमल भूल जाया करो, देन उसके बाद मल्टीप्लाई किया करो 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 15, तो 15 5s आर 75, 75 के साथ 0 लगा लीजिए तो क्या बन गया 750। और डेसिमल 1 2 2 डिजिट्स के बाद है तो यहाँ लगेगा, मतलब 7.5 PQ एंड देन प्लस 15 15s आर 225 Q square and decimal is here. So this is the answer. Yes, इस क्वेश्चन का 4th पार्ट जिसमें A क्या है 3/4S और B क्या है 8T। तो फिर से पुट ऑन कीजिए 3/4S का होल स्क्वायर प्लस 2AB again B square, right? And then 3 3s are 9, 4 4s are 16 S का स्क्वायर प्लस इसमें देखिए कुछ कट हो रहा है ऑब्वियसली 2 के साथ कट गया और देन 2 1s are 2 2 4s are कट गया तो ऊपर क्या बचा 3 4s are 12 ST प्लस 8 8s are 64, 8 8s are 64 T का स्क्वायर इज योर आंसर। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, सॉल्व करने से पहले इनको ज़रा नीट एंड क्लीन कीजिए। इसमें एक्स्ट्रा कटिंग जो आपकी अपनी कटिंग होती है पर्सनल वाली वो मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी जो ये जर्नल जो जेन्युइन कटिंग है जो आप करेंगे इसमें फ्रैक्शंस वाले सम्स में वो बीच में गुम होके रह जाएगी और जिससे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आंसर्स नहीं आएंगे उनके और वो गलत हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि थोड़ा सा नीटली काम कीजिए कि आपको जो चेक कर रहा है उसको भी समझ आ सके कि आपने लिखा क्या है, राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट, इसमें भी A क्या है X और B क्या है 1/2y। ये मैं साइड पे इसलिए निकलवा के करवा रही हूँ सो दैट कि आपको बिल्कुल बेसिक से समझ आ सके और बिल्कुल गलती ना हो आपसे। और X क्या है, X मतलब A है तो A की जगह पे पुट करेंगे X का स्क्वायर प्लस 2A क्या है X, B क्या है 1/2y एंड देन प्लस B का स्क्वायर मीन्स 2y का स्क्वायर और देन X का स्क्वायर मीन्स X स्क्वायर एंड देन इसमें ये कट हो गया तो ये क्या बन गया XY और ये 1XY बना है। तो ज़रूरी नहीं है कि इसके आगे आप 1 लगाओगे, अगर लगा भी दोगे तो नंबर नहीं कटेंगे और नहीं भी लगाओगे तो भी नहीं कटेंगे। तो ये मतलब एक अंडरस्टूड होता है कि XY का मतलब ये 1XY ही है एंड देन 4y का स्क्वायर इज योर आंसर। 6th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर। इसमें 1/x का स्क्वायर प्लस 2x A है 1/x एंड y है 1/y, b है 1/y प्लस b जो है वो 1/y का स्क्वायर एंड देन 1x स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा क्योंकि 2 1s are 2 2 1s are 2, ये 2 आ गया और xy मल्टीप्लाई होके इसके नीचे चला जाएगा एंड देन प्लस 1/y का स्क्वायर इज योर आंसर। और इसके साथ ही हमारा इस एक्सरसाइज 4.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन विद 6 पार्ट्स कंप्लीट होता है। ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन और उसका फर्स्ट पार्ट। ये कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ यूजिंग सेम आइडेंटिटी। सेम आइडेंटिटी मतलब कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बट उसमें तो हमें जो हम पहले क्वेश्चन करके आए हैं उसमें हमें ये a प्लस बी का होल स्क्वायर गिवन था, बट हमें जो ये दे रखा है 64 का स्क्वायर, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमें इस फॉर्म में लेके आना होगा जो लेफ्ट साइड पे है। तो कैसे ला सकते हैं हम 64 को, क्या लिख सकते हैं 60 प्लस 4 भी तो लिख सकते हैं ना, 64 प्लस 4
लिख सकते हैं। तो बन गया ये a और ये b का होल स्क्वायर, ठीक है जी। वैसे हम जर्नली आइडेंटिटीज को भूल जाइए। अगर हमें कोई बोले कि ये 64 का स्क्वायर को सॉल्व कीजिए, तो देन हाउ वी कैलकुलेटेड 64 इंटू 64, हम फटाफट से लग जाएंगे मल्टीप्लाई करने, 4 4 जार 16, 6 4 जार 24 प्लस 1 25 एंड सो ऑन। इस तरह से हम आंसर निकाल देंगे। बट इन्होंने क्या बोला है हमें, इन्होंने कहा है कि इसको सॉल्व कीजिए स्क्वायर को बाय यूजिंग सेम आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी लगाकर इसको सॉल्व कीजिए। तो हम लगाएंगे आइडेंटिटी एंड देन ए क्या है हमारे पास 60 का स्क्वायर प्लस 2 हमारे फॉर्मूला में है, आइडेंटिटी में है। ए क्या है 60, बी क्या है 4 एंड देन बी क्या है 4 का स्क्वायर एंड देन सॉल्व इट। 6 6 जार 36 00 प्लस 2 6 जार 12 12 प्लस 12 इंटू 4 48 480 प्लस 4 4 जार 16 एंड देन हम इनको ऐड करेंगे 3 6 0 4 8 0 एंड देन 16, इनको प्लस किया 6 आ गया 9 आ गया, ये 10 आ गया, ये 4 आ गया, तो ये आंसर आ गया 4096। डन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज 105 का स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 5 का स्क्वायर एंड देन 100 का स्क्वायर। ए है ना हमारा 100 एंड देन प्लस 2, ए क्या है 100, बी क्या है 5 एंड देन प्लस बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। 100 इंटू 100 दैट इज 10,000 प्लस 2 5s are 10 and it becomes 1000 and then plus 5 5s are 25 and solve it। ये क्या आ गया 5 2 0 1 2 3 and then 1 1 is your answer। The third one is 204 का whole square। How we write it down? It becomes 200 plus 4 का square, then 200 का square plus 2ab plus 4 का square, b का square, right? And then 2 2s are 4, it becomes 40,000 plus 2 2s are 4, 4 4s are 1600 plus 16, 4 4s are 16 and then solve it, it becomes 41616। Am I right? 661, yes I'm right। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 4.1 वो कंप्लीट होती है। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।